तो निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट आज आई, करीब 350 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा एज सच कोई गिरावट नहीं थी, मतलब जितनी बैंक निफ्टी ने सॉरी निफ्टी ने जितनी वीकनेस दिखाई, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है अभी भी, राइट। बट ये सेलिंग अचानक से आ क्यों रहा है, ठीक है। अगर आप निफ्टी का, अगर आप वीकली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आप निफ्टी का, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो निफ्टी के वीकली चार्ट में मतलब 5 जनवरी को यहाँ पे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से यहाँ पे लगाया था, और कंटिन्यूसली 3 बार मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूसली 3 बार मार्केट में वहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मार्केट वहाँ पे गया था तब वो 24 नवंबर 2025 में ये इसने अटेम्प्ट की थी, ठीक है, ऑल टाइम हाई। देन उसके बाद 1 दिसंबर को गया था, देन उसके बाद 29 दिसंबर को गया था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 5 जनवरी 2026 अभी इसी महीने यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्केट ने फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट किया था। बट इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन या फिर इतने ज़्यादा अटेम्प्ट के बावजूद भी वो जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो ब्रेक यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट 26,300 के ऊपर यहाँ पे कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। बहुत सारे रीजंस थे, मतलब हमारी जो अर्निंग ग्रोथ थी वो उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर मतलब जितने भी फंड हाउसेज है वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आप रिलायंस के रिजल्ट आप देखो, रिलायंस के रिजल्ट, ठीक है, फिर रिलायंस यहाँ पे नीचे गिरा, देन फिर वो पूरे मार्केट को अपने साथ यहाँ पे नीचे खींच के लेके आया। एच डी एफ सी बैंक के साथ भी सिमिलर यहाँ पे सिचुएशन है। बट जियो पॉलिटिक्स में जो अभी जो भी तनाव या फिर जो टेंशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, मतलब ग्लोबली, कि इंडिया ने टैरिफ लगाए, ठीक है, अमेरिका के ऊपर, ठीक है। अमेरिका से जो भी यहाँ पे पल्सेस वगैरह आती है, ठीक है, जो भी दाल आती है, ठीक है, या फिर जो कॉर्न आता है, उसके ऊपर यहाँ पे 30% का टैरिफ यहाँ पे इंडिया ने लगाया है, ठीक है। मतलब जो 75% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, उसके जवाब में यहाँ पे हमने 30% का यहाँ पे टैरिफ की अनाउंसमेंट की थी कल के दिन। अभी इसका लोग मतलब सोच रहे थे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कि मतलब इंडिया भी मतलब जवाब दे रहा है एंड ऑल दैट, बट टेक्निकली चार्ट्स बहुत ज़्यादा वीक थे 1-2 दिन से, और उसका ही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी टॉप न्यूज़ यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है करीब, मतलब कुछ दिनों में मार्केट अपने 3 महीने के लो पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मतलब 3 महीने पहले मार्केट जहाँ पे था, आज 3 महीने बाद मार्केट वहीं पे है, राइट। तो अभी इसके बाद क्या हो सकता है, एक तो टेक्निकल सपोर्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे बड़ा टेक्निकल सपोर्ट हमारे लिए निकल के आता है, जो कि है 25,100 का, ठीक है। 25,100 के नीचे अगर यहाँ पे मार्केट अगर मतलब क्लोजिंग अगर दे देता है, तो वहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो मार्केट उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिरेगा, ठीक है, 24,000 तक भी यहाँ पे आ सकता है, 24,350 तक। और फिर मार्केट उसके नीचे आके 2 या 3 दिन के बाद फिर से रिबाउंड होके वहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स होंगे, बेसिकली रिटेलर्स ही मतलब फंसते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो उनको ट्रैप करके मार्केट इन अगेन अपनी यहाँ पे ऑल टाइम हाई को यहाँ पे लगाने के लिए जा सकता है। बट अभी जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प फॉल था, अगर आप डेली चार्ट में अगर आप इसको देखोगे तो बहुत मतलब तेज़ी से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है। तो मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर जाने की अभी कोशिश करेगा, तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने के लिए मिलेंगे, और मार्केट दिन उसके बाद यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाय करके रखना या फिर अगेन उस तरीके की ट्रेड्स वगैरह करना थोड़ा सा अवॉइड करना मैं यहाँ पे पसंद करूंगा बेसिकली। सो अभी होगा क्या, अभी आज की करीब 20 तारीख है, ठीक है। अभी 10 दिन के बाद हमारा यहाँ पे बजट आने वाला है, ठीक है। मार्केट अपनी बजट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। 2 या 3 दिन पहले अगर आपने न्यूज़ अगर आपने देखी होगी या फिर अगर आपने कहीं सुनी होगी सोशल मीडिया पे, तो वो न्यूज़ कुछ इस तरीके की थी कि कुछ जो इन्वेस्टर्स थे या फिर कुछ जो जितने भी फंड हाउसेस थे या फिर जो भी मतलब बड़े-बड़े लोग जो थे, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मतलब जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, उनको जाके मिले थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा बहुत हमें टैक्स में यहाँ पे कंसेशन दे दीजिए। मतलब आपको पता है कि जो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था यहाँ पे, उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे 2.5% उन्होंने बढ़ाया। हालांकि उसकी जो एग्जम्पशन लिमिट थी वो पहले 1 लाख थी, अभी 1,25,000 है, तो उसको भी 25,000 से बढ़ाया। बट 2.5% आपका यहाँ पे टैक्स बढ़ा है, राइट। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब करोड़ों में यहाँ पे हर साल प्रॉफिट वगैरह बुक करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, तो उनको ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हुई थी, ठीक है। अभी लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, मतलब जैसे हम करते हैं, हम स्विंग ट्रेड्स करते हैं बेसिकली कैश में। तो उनको लगता है कि मतलब म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ट्रेड नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट नहीं सोचती इन सब के बारे में। बट फिर जब आप एफ वगैरह का डेटा अगर आप देखोगे, तो वो एक रीज़न यहाँ पे वो दे सकते हैं कि यार टैक्सेस एक तो बहुत ज़्यादा है,
दूसरा आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। इसके लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है? अगर आप कैश मार्केट का अगर आप डेटा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो मतलब पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से वो कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन अगर आप मतलब जिस दिन मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव में हमारा क्लोज़ हुआ है, अगर वो 2-3 दिन अगर आप छोड़ दो, तो उन्होंने कंटिन्यूअसली बेचा है। 3-3 4-4 हज़ार करोड़ के शेयर्स वो मतलब ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है? अगर उसके कंपैरिज़न में अगर आप डीआईएस का देखोगे मतलब जो हमारे डोमेस्टिक फंड हाउसेज़ है, वो जिस तरीके से मतलब खरीद रहे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? डियाज़ ने कल के दिन मतलब 19 जनवरी को 4,000 करोड़ का यहाँ पे माल खरीदा। मार्केट हमारा फिर भी यहाँ पे नीचे ही था, ठीक है? उसके पहले उन्होंने करीब 16 जनवरी को उन्होंने 3,900 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। मार्केट नीचे था, ठीक है? क्योंकि 4,000 करोड़ की यहाँ पे बिक वाली थी, 4,300 करोड़ की बाय द एफआईआईज़, ठीक है? अभी अब हम लोग अगर थोड़ी-सी अगर हम बड़ी अगर आप नंबर्स अगर आप देखोगे तो अ, करीब यहाँ पे 9th ऑफ जनवरी को एफआईआईज़ ने करीब 14,000 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने शेयर्स को बेचा और उनकी नेट आउटफ्लो जो था वो था 3700 करोड़ रुपए का, राइट? 3,770 सीआर का उनका आउटफ्लो था और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 5,600 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी की गई थी डीआईएस के द्वारा। फिर भी अगर आप उस दिन मार्केट को देखोगे तो थोड़ा-सा इंडिसेसिव यहाँ पे उस तरह की कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई थी। तो जब तक हमारे जो है क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जब तक इंटरेस्टेड नहीं होते, उनका कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होता मार्केट में, तब तक एक चीज़ तो यहाँ पे पक्की है कि मार्केट अच्छे खासे रिटर्न हमें नहीं दे सकता, ठीक है? पिछले साल के रिटर्न अगर आप देखोगे निफ्टी ने, तो निफ्टी ने एफडी के रिटर्न को भी यहाँ पे बीट नहीं किया, राइट? तो ये सब कुछ अभी मार्केट में चल रहा है, जितने भी स्विंग की पोज़ीशंस थी हमारी, सारी की सारी फँसी हुई या फिर हमें बहुत भारी लॉस उसमें बुक करके हमें यहाँ पे बाहर निकलना पड़ रहा है। दूसरी बात हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, हमारी जो इंडियन करेंसी है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वो काफ़ी यहाँ पे गिरावट देख रही है। मतलब आज भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। अभी थोड़ी-सी यहाँ पे उसमें कूल डाउन हुआ है, ठीक है? आज का अगर आप लो देखोगे, तो वो है 91.0525 रुपीज़ के आसपास का। मतलब आपको करीब 90-91 रुपीज़ के आसपास आपको लगेंगे, 1 डॉलर अगर आपको खरीदना है तो। क्योंकि एफआईआईज़ उनका मतलब जाना चालू है, ठीक है? तो अभी अपकमिंग जो बजट होगा उसमें हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा तो एक आप क्या कह सकते हो एक प्रयास रहेगा, हालाँकि वो करेंगे नहीं कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कम करने के हिसाब से तो नहीं होंगे। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है एंड द रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आप उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स अगर आप देखोगे, तो वो पब्लिक एट अ लार्ज के बारे में सिर्फ़ अपने वोट बैंक के बारे में यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है? ट्रेडर्स कितने ही हैं मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं या फिर जितने भी फंड हाउसेस वगैरह हैं कितने हैं, ठीक है? मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप देखोगे तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे 36% का उसमें ग्रोथ आया है, ठीक है? 36% का ग्रोथ आया जब आपने 5% का आपने आपने टैक्स बढ़ाया। पहले वो 10% का था, आपने 10 से 15 किया, 15 से 20 किया। तो ये सब कुछ चीज़ें एक साथ यहाँ पे चल रही है, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि अगर आपको पब्लिक को एनकरेज करना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कि वो ट्रेड ना करे, वो मतलब फ्यूचर ऑप्शंस में वो अपना पैसा ना गवाए क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली बड़े-बड़े लोगों के पास जा रहा है, ठीक है? वो उनके पास भी जा रहा है तो उनके लिए मशीन्स ट्रेड करती है, उनकी मतलब कई हज़ारों रुपए की वहाँ पे मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? उनके सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे लगे हुए, वो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, उनके पास पैसा जा रहा है। बट एनकरेज करने के चक्कर में अगर आप इस तरीके से अगर आप टैक्सेस बढ़ाओगे या फिर कोई कंसेशन नहीं दोगे, ठीक है? सिर्फ टैक्सेस ही नहीं बढ़े पिछले 2 या 3 साल में, ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट थी, आपकी ट्रेडिंग की जो कॉस्ट थी, मतलब उसमें एसटीटी आता है, देन उसमें स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी या फिर जो सेबी टर्नओवर फीस, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, इतने ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस बढ़ चुके हैं पिछले साल में कि ये अ, मतलब जो लोग भी चाहते भी हैं कि मैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं कोई म्यूचुअल फंड खरीदूँ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, देन अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसे निकालना पड़ता है। बट अगर क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई एग्ज़म्पशन यहाँ पे नहीं होता, तो अगेन आपको वहाँ पे 20% के हिसाब से आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं और आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। तो वो थोड़ी-सी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है? गवर्नमेंट इलेक्शन में लगी हुई है, ठीक है? उनका एज़ सच कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने में। तो अभी हम देखेंगे कि बजट में यहाँ पे क्या आएगा, अगर बजट मान लो अच्छा आता है, ठीक है? अगर इन सब के बारे में अगर वो सोचते हैं, तो हो सकता है कि हमें अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिले मार्केट में। अब अभी फ़िलहाल तो डॉलर का चार्ट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगा। मैं डॉलर का मंथली चार्ट आपको यहाँ पे लगा दूँगा उसका स्क्रीनशॉट। डॉलर के मंथली चार्ट में आप देखो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो
जब भी डॉलर का मंथली चार्ट कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है अपने मंथली टाइम फ्रेम में, तो वो उसमें एक बड़ा-सा एक अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, क्योंकि उसका प्रीवियस ट्रेंड जो था, वो अप ट्रेंड था और उसके बाद थोड़ी-सी वो साइडवेज़ गया, देन उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वो 110 तक गया था। 110 तक जाने के बाद फिर से उसमें एक मतलब अच्छी खासी गिरावट आई थी। अभी सिमिलरली वो अपने एक मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो वो एक बॉक्स के पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर ये डॉलर इंडेक्स यहाँ से अगेन आगे बढ़ता है, तो हमें इंडियन रुपीज़ जो है वो 91, 92 या 93 के आसपास भी हमें जाते हुए यहाँ पे दिख सकता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो अगेन एक प्रेशर क्रिएट करेगा हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। जहाँ पे स्टॉक मार्केट का गिरना तो मतलब ऑलमोस्ट यही है, अगर ये डॉलर इंडेक्स में अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो। तो ये कुछ 2 या 3 चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, और एक चीज़ जो है अ अभी हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी तक भागा नहीं है, राइट? वो मेबी हो सकता है कोई ट्रिगर का यहाँ पे वेट कर रहा हो, ठीक है? कल इन्वेंटरी आएगी क्रूड ऑयल की, कल या आज। तो उस इन्वेंटरी को हमें देखना होगा। क्रूड ऑयल में अभी जिस तरीके का मूवमेंट आएगा, देन फिर हम उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, अभी ट्रेड कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि पैसा जहाँ कहाँ पे रहा है, ठीक है? जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना जो उनका इन्वेस्टिंग का जो भी पोर्शन था, वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर अगेन मतलब और कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन जो है, वो उन्होंने कमोडिटी पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर दिया है, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर, और काफ़ी हद तक कॉपर भी। क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में यहाँ पे चल रहे हैं, सभी लोग गोल्ड खरीदने में, सिल्वर खरीदने में यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप गोल्ड का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, तो अगर आप 1-2 महीने अगर आप छोड़ दोगे, उस 2 महीने में भी इनडिसिसिव कैंडल यहाँ पे बनी है, मतलब जो डोजी कैंडल हम जिसे बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल, जहाँ पे ना मतलब बाइंग हुए ना सेलिंग हुए, तो करीब 2 कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई। उसके अलावा तो सिर्फ मतलब 5-6 महीने से गोल्ड सिर्फ यहाँ पे ऊपर जा रहा है। वही केस यहाँ पे सिल्वर की है। सिल्वर में तो खैर अलग ही तरीके का यहाँ पे एक यूफोरिया बना हुआ है। अब ये कब तक लास्ट करता है और पैसा वहाँ से निकल के क्या हमारे इक्विटी मार्केट में वापस आता है, अभी ये देखना हमें अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।